बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. जो मतदान की तिथि नजदीक आती जा रही है, त्यों प्रत्याशियों का जनसंपर्क जोर पकड़ता जा रहा है। प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। निवर्तमान चेयरमैन व सभासद किसी भी कीमत पर अपने किले को ढहने नहीं देना चाह रहे हैं, तो विपक्षी उम्मीदवार अपनी जीत तय करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सब तरफ चुनावी शोर सुनाई दे रहा है। सीतापुर की सभी 11 नगर निकायों के लिए 4 मई को वोट डाले जाएंगे। आई इंडिया आपको ले चल रहा है नगर पालिका परिषद लहरपुर। नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए सपा, बसपा, AIMIM सहित कुल 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। 25 वार्डों वाली नगर पालिका के लिए इस बार चेयरमैन कौन बनेगा, इसका पता तो 13 मई को होने वाली मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा। यहां पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी के साथ में कौन कौन मैदान में है, इसकी जानकारी हम बाद में देंगे। आइए पहले बात कर लेते हैं निर्दलीय प्रत्याशी हाजी जावेद अध्यक्ष के बारे में। हाजी जावेद अहमद विगत करीब 20 वर्षों से अधिक समय से सपा से जुड़े हुए थे, मगर नगर निकाय चुनाव में सपा ने MLC जासमीर अंसारी की पत्नी पूर्व सांसद कैशर जहां को अपना उम्मीदवार घोषित किया, जिसके बाद हाजी जावेद अहमद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर पड़े। आई इंडिया के लहरपुर संवाददाता अरुण सिंह आचार्य ने निर्दलीय प्रत्याशी हाजी जावेद अहमद से उनकी प्राथमिकताएं जानी। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। आज हम पहुंचे हैं लहरपुर नगर पालिका परिषद, जो आदर्श नगर पालिका की श्रेणी में आती है, जिसके रनर की एक बहुत ही शानदार फाइट के साथ रनर की भूमिका निभाई थी हाजी जावेद ने। इस बार लहरपुर नगर को लेकर के क्या प्राथमिकताएं उनकी हैं और इस समाज को उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, हम जानना चाहते हैं। इस कोरोना काल में हो, चाहे जेठ के ज्येष्ठ माह के मंगल की बात हो, सब में अपनी महती भूमिका निभाने वाले हाजी जावेद अहमद, जो हमारे आई इंडिया के माध्यम से पूरे समाज को, पूरे जनपद को अपने प्रश्नों का उत्तर देंगे। हाजी साहब, क्या प्राथमिकताएं हैं इस लहरपुर नगर के लिए जो आदर्श नगर पालिका है? आई इंडिया परिवार को मेरा नमस्कार। सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। नगर लहरपुर की जो नगर पालिका का चुनाव चालू है, भी चल रहा है, घोषणा हो चुकी है। आने वाली 4 मई को प्रथम चरण के वोट भी पड़ने हैं। और लहरपुर की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं जो हैं, वो नगर की सफाई व्यवस्था, जल व्यवस्था और स्वास्थ्य के क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ महत्वपूर्ण काम होने हैं। यहाँ नगर में साफ सफाई नहीं होती है और जल की बहुत समस्या है। स्वच्छ जल पीने के लिए जल भराव की नगर में समस्या है। बागवानी टोला, काई टोला, लोहरियापुर, कटरा और इंदिरा नगर जैसे मोहल्लों में जल भराव की बहुत ही समस्या रहती है, जिसमें नगर पालिका के जो भी आज तक अध्यक्ष हुए हैं, जो कर्मचारी हुए हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। मेरी पहली प्राथमिकता है साफ पीने का जल, नगर की साफ सफाई। इस तरीके से लहरपुर नगर पालिका एक आदर्श नगर पालिका है। इसी तरीके से मेरी प्राथमिकता रहेगी लहरपुर नगर को मैं एक आदर्श नगर बनाना चाहता हूँ। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, हॉस्पिटल में उचित दवाइयों का प्रबंध होना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि लहरपुर मेरा जो क्षेत्र है ये शिक्षा के क्षेत्र, इस संबंध में हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। अब रही बात हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब की, तो मेरे परिवार का ये दायित्व है लहरपुर में सभी धर्मों के लोगों को लेकर के, हमारे परिवार के लेकर के साथ चलने की परंपरा रही है। चाहे बड़ा मंगल हो, ज्येष्ठ माह का सद्भावना यात्रा निकलती है, हमारे मकान के सामने से शोभा यात्रा निकलती है, जल विहार की यात्रा निकलती है, राम बारात निकलती है, वाल्मीकि समाज की यात्रा निकलती है। किसी भी धर्म की कोई भी कार्यक्रम अगर होता है
तो वहाँ पे मेरा पहुँचना अनिवार्य है और मैं हर सभी धर्मों के सभी बदलाव होकर रहेगा, ये मुझे यदि आप चेयरमैन निर्वाचित होते हैं तो इस नगर के लिए सबसे प्रमुख प्राथमिकताएं आपकी कौन सी होंगी? हमने बताया पहली प्राथमिकता है मेरी साफ सफाई, स्वच्छ जल पीने के लिए चाहिए। आज यहाँ 2 महीने से नगरपालिका का टैंक की बोरिंग खराब है, नगरपालिका प्रशासन ने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है। नगर के निवासियों को पानी के लिए कितनी रमजान में ज़रूरत पड़ी है यह नगर के निवासी जानते हैं। मेरी पहली प्राथमिकता साफ सफाई, स्वच्छ पीने के लिए जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये पहली प्राथमिकता है। इसके बाद नगर के निवासियों की जो भी मूलभूत जरूरतें हैं उनको उनके कर्तव्यों को निभाना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताते चले कि विगत चुनाव में हाजी जावेद अहमद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और मोहम्मद जासमीर अंसारी बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। जासमीर अंसारी हाजी जावेद अहमद को लगभग 5000 मतों से हराकर तीसरी बार अध्यक्ष पद हासिल किया था। उस समय हाजी जावेद को 10,000 से अधिक मत मिले थे। वक्त बदलने के साथ जासमीर अंसारी दल भी बदल दिए। बसपा, कांग्रेस और सपा से एमएलसी भी मनोनीत हो गए। बताते हैं हाजी जावेद अहमद की समाज सेवा चुनाव हारने के बाद भी जारी रही। हाजी जावेद अहमद मुस्लिम समाज के साथ हिंदू समाज में भी खासी पहचान बनाए हुए हैं। ज्येष्ठ माह के मंगल हो, राम बारात या जल बिहार मेला, हाजी जावेद अहमद की सब में बढ़ चढ़ कर सहभागिता रहती है। यहाँ भाजपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। सपा से पूर्व सांसद कैशर जहां के अलावा बसपा से मोहम्मद रफीक, AIMIM से राम लखन जायसवाल और रईस अहमद, हाजी जावेद अहमद, फहद जावेद, अब्दुल सईद आदि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। मतदाता किसे अपना चेयरमैन चुनेंगे ये तो 13 मई को मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।